नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना दर्शकों को बता दूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इसी अवसर पर हम दामन ड्यू सिलवासा में आए हैं। और ये जो पर्टिकुलर जगह पे मैं खड़ा हूँ आज, ये सिलवासा में है और सिलवासा में ये एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है नामो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और मैं बता दूं कि 75 साल के बाद शायद सिलवासा में या दामन ड्यू एरिया में एक इस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मैंने आज देख पाया। मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पिक्चर और उनका मैसेज। एंड ही हैज राइटली वेरी क्लियरली सेड दैट द फ्यूचर विल बिलोंग टू द सोसाइटीज which invest in healthcare system, and PM very rightly pointed out that the society or the class who will invest in the field of healthcare, they will flourish. So आइए आज ये नामो हॉस्पिटल, क्योंकि नामो पॉलिटिकली बहुत फेमस है आपको पता है, लेकिन नामो सिर्फ पॉलिटिकली फेमस नहीं है। आज सिलवासा में हम देख रहे हैं कि नामो आज हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में कैसे सफल है। तो मेरे साथ नामो हॉस्पिटल के डीन है रामचंद्र गोयल साहब, उनसे जानेंगे कि हॉस्पिटल कैसे कंसेप्चुअलाइज हुआ, नामो के नाम क्यों रखा गया और इस हॉस्पिटल का यूएसपी क्या है, कितना बेडेड हॉस्पिटल है और यहाँ पर कौन पढ़ सकता है। गोयल साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया डिजिटल मीडिया न्यू दिल्ली से। और हम लोग आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे स्पेशली आए हैं कि एक ऐसा अच्छा काम समाज का, क्योंकि किसी का सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य की बात होता है। तो आप बताइए, ये जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, आप लोग उसको साकार करने के लिए क्या कर रहे हैं और ये हॉस्पिटल कैसे कंसेप्चुअलाइज हुआ, ये हमारा ऑडियंस को आप बताइए थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। आज हम सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर मैं कृतज्ञ हूँ कि आप लोग आए और यहाँ पर जानकारी लेने के लिए, बाकी हमारे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की जानकारी के लिए आए हैं। हम पहले सबसे बता दें कि यहाँ पर जब भी ये मेडिकल कॉलेज नहीं था, तभी यहाँ पे मुश्किल से पूरे यूटी में दादरा नगर हवेली, दमन दीव मुश्किल से 3 या 4 लोगों को बाहर जाने का, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पढ़ने का मौका मिलता था। अभी कुछ दिनों पहले तक उनको सिर्फ 10 ही सीट मिलती है, जो पूरे इंडिया में उनको जाना पड़ता था। अब यहाँ पे तो ऐसा है कि 10 सीट से तो कुछ होना नहीं है। इसलिए जब इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ के जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, जो कि करीबन 43-45% के करीबन लोग हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो आगे चल के कुछ बन सकें, कुछ कर सकें, कुछ अच्छी पढ़ाई कर सकें, जिससे कि अपने गांव की, अपने समाज की सेवा कर सकें और देश की भी सेवा कर सकें। इसी विचार से उन्होंने ये कंसेप्ट जो है 2018 में शुरू किया, लेकिन पहली बार जो इन्होंने भूमि पूजन किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, वो 2019 में किया, जिसकी पहली बैच हमारी 2019-20 में आई। वो उस समय हमारे पास में 150 सीट थी। वो 150 सीट से हमने शुरू किया है और दूसरे साल से उसमें 27 सीट्स EWS की उसमें आ गई। तो इस तरह से हमारे यहाँ आज 177 मतलब 177 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो ये वर्ल्ड क्लास हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उसके लिए हम हमारे माननीय एडमिनिस्ट्रेटर साहब के कृतज्ञ हैं। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, हम आज आपको बता दें कि हमारा ये 5वां बैच है जो एडमिशन के लिए हो गया है। करीबन 800 स्टूडेंट्स आज हमारे पास हैं और उनके लिए जो सुविधाएं हैं 800 बच्चों के लिए, वो हमारे पास यहीं पे उनकी रेजिडेंशियल है, यहीं पे उनका छात्रावास है। लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, करीबन 90% से ज़्यादा बच्चे हम यहाँ पे रखते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास लाइब्रेरी है, आज आपने देखा होगा कि हमारी लाइब्रेरी। मैं 1 मिनट रोकूंगा गोयल साहब आपसे
आपने कहा यहाँ के ट्राइबल बच्चे के लिए और दामन ड्यू और सिलवासा के बच्चे के लिए, तो कितना % सीट यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिजर्व है, वो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो हर जगह पर है। अच्छा, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया जी। बड़ी खुशी हुई। 127 सीट में से 177 सीट में से 142 सीट, करीबन 80% से ज़्यादा की सीट हमारे ये यूटी के लिए अकेले हैं, जिसमें कि 73 सीट्स दमन दीव 73 से दादरा नगर हवेली के लिए और 69 सीट जो है ना हमारे दमन और दीव के लिए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 177 में से 80% से ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं, दमन दीव के बच्चे हैं, दूर दूर इलाके के बच्चे हैं, वो कम से कम डॉक्टर बन सकेंगे, उनका सपना पूरा हो सकेगा। जो सिर्फ पहले सपना देखते थे, अब उनका सपना साकार हो रहा है। इसकी बात सोच के हमें बहुत खुशी होती है। और इसके लिए भी एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें भी आप बिलीव नहीं करेंगे 43% जो हैं यहाँ ट्राइबल एरिया, वहाँ से बच्चे आते हैं। आरक्षण भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए है, एसटी के लिए है, एससी के लिए है, बैकवर्ड क्लास के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, कुछ 1-2 सीट पोस्ट बोर्ड के लिए भी है। बच्चे अभी तक निकले हमारे फाइनल ईयर जो बच्चे हैं वो फरवरी 24 में उनका एग्जामिनेशन है, उसी के साथ हमारा रिकग्निशन हो जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि हमने इसी साल 8 ब्रांचेज में पोस्ट ग्रेजुएट भी शुरू किया है, पीजी भी शुरू किया है, उसमें क्लिनिकल भी है और पैरा क्लिनिकल भी है। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी पास होकर इंटर्नशिप करेंगे। पीजी कोर्सेज शुरू किया, वो कौन कौन सा सब्जेक्ट? वो हम जो पास करेंगे उसके बाद उनके पीजी होगा। उसमें सब्जेक्ट में हमारे पास में एक गायनेकोलॉजी है, ऑप्शन गायनेकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एनेस्थीसिया है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऑप्थेल्मोलॉजी है और एक जनरल सर्जरी है। ऐसे 4 सब्जेक्ट क्लिनिकल साइड के हैं। और यहाँ पे एक कम्युनिटी मेडिसिन का है, पैथोलॉजी का है, माइक्रोबायोलॉजी का है और फॉरेंसिक मेडिसिन का। ऐसे 8 सीट में से टोटल हमारे पास सीट जो आएंगे 32 सीट आएंगे इस साल। और अगली साल हम पूरे के पूरे भरेंगे, सारे जो भी बचे हुए बाकी बचे हैं, जो हमारे पास में करीबन 11 डिपार्टमेंट और बचे हुए हैं, वो 11 डिपार्टमेंट को अगले साल हम पूरा का पूरा भर देंगे। और इन बच्चों जैसे ही वो इनका इंटर्नशिप ख़त्म होगा, जो अभी एग्ज़ाम को लिए जा रहे हैं फरवरी में, जैसे उनका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, इंटर्नशिप शुरू होगी, इंटर्नशिप जैसे ख़त्म हो उनको पीजी मिले। ये सब नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पर इस तरह से बड़ा हॉस्पिटल्स होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, तो उसके बिल्कुल एडजेसेंट बिल्डिंग हॉस्पिटल्स होता है, पर यहाँ हॉस्पिटल आपका 3 किलोमीटर दूरी है। क्या इसमें कोई तकलीफ ही नहीं हो रहा है बच्चों को यहाँ से जाना? प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। हाँ, एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो एनएमसी आज बोल रही है कि हम 2 लैंड पे कर सकते हैं। हमें वहाँ जहाँ हमारे पास पहले हॉस्पिटल था, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, जो पहले बहुत कम बेड्स थे, वहाँ पे बढ़ते बढ़ते अभी आज 650 बेड्स हैं, जो हमारा आगे चल के करीबन 1 या 1.5 साल में वो भी 1270 बेड्स हो जाएगा। 1270 बेड्स हो जाएगा। उसमें से करीबन आप समझिए कि 200 बेड्स सिर्फ आईसीयू के लिए होंगे, और वहाँ पे पेशेंट्स के लिए भी हम 450 का बना रहे हैं, जो कि उनके रिलेटिव भी रहेंगे, बाकी लोग भी रहेंगे। और आपने एक बहुत अच्छी बात ये पूछी कि ये दूरी जो है कैसे करते हैं। ये दूरी के लिए हमारे पास यहाँ बसेस रहती हैं, हम यहीं बस स्टेशन करते हैं, और जैसे ही बच्चों का एक क्लास ख़त्म होता है वैसे ही उस बस में ले जाके फैकल्टी के साथ में हॉस्पिटल में जाते हैं, जो वहाँ उनकी 3 घंटे की हर दिन पोस्टिंग होती है, वो बैच वाइज जाते रहते हैं। तो ये हमारे पास कोई दूरी का सवाल नहीं, 4 या 4.5 किलोमीटर यहाँ से है, हार्डली 5 या 7 मिनट लगते हैं, तो उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने कहा कि मैंने अभी देखा पीछे, देयर वाज ए ह्यूज लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड हैविंग आई थिंक 4-5 फ्लोर्स आर देयर and it is very high tech. It looks like a very high tech library, but is it a digital library also? या 2 चीज़ हम बताना चाहेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपने डिजिटल लाइब्रेरी का पूछा, उसमें डिजिटल लाइब्रेरी भी है, क्योंकि कोई भी मेडिकल कॉलेज आज हो उसमें डिजिटल लाइब्रेरी के बिना परमिशन मिलती नहीं है। तो हमारे पास आज जो है 4 फ्लोर जो आपको दिख रहे हैं, 4 फ्लोर में हमारे कम से कम बच्चे वहाँ पे जो पूरे एरिया में 4 से और ग्राउंड फ्लोर मिला के करीबन 700 बच्चे एक साथ में बैठ सकते हैं, एक साथ 700 बच्चे बैठ सकते हैं, जो हमारे पास आज 800 बच्चे हैं। तो सारे बच्चे तो जाते नहीं हैं, तो कुछ न कुछ बच्चे यहाँ पर जाते हैं और एक साथ उतने पढ़ते भी नहीं हैं। बहुत बढ़िया। गोयल साहब, आपने एक बहुत अच्छा बात बताया कि यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी यू हैव डेडिकेटेड सर्टेन सीट्स, आई थिंक सम 27 सीट्स,
इज मींट फॉर जो आज प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि गरीब कल्याण और समाज की जो लास्ट में खड़े हैं, जिनके पास कुछ कभी सोच नहीं सकता था वो बच्चा, आज उन बच्चों वो जो EWS स्कीम्स है एडमिशन्स की, वो उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो ज़्यादा खुशी हो गया प्रधानमंत्री जी को भी और हमारा जो समाज की वीकर सेक्शंस को भी। वो कैसे प्रावधान रहता है, वो कैसे एडमिशन? उसका ये एक चीज़ है कि पहले तो 27 सीट्स हैं, उस 27 सीट्स में 15 सीट DNH के लिए हैं और 12 सीट जो हैं वो हमारे DD के लिए हैं, जैसे दमन और दीव के लिए। उसका जो सिलेक्शन है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बाकी चीज़ों के साथ में, कि उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। BPL कार्ड? नहीं, BPL कार्ड नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक मालूमातदार या तहसीलदार से वो बनाना पड़ता है और उसी साल का बनाना पड़ता है। वो अगर वो लेके आए हैं, साथ में उनका जो बाकी का डोमिसाइल है, बाकी के उन्होंने 4 साल यहाँ पढ़ाई किए हैं, जो कंटिन्यूसली पढ़ाई किए हैं, और बाकी के जो उनका 10th 12th जो भी मार्कशीट वगैरह हैं वो सब लेके आते हैं। तो उसके ऊपर हम नीट के स्कोर के हिसाब से अगर वो जो हमारी सीट्स 15 के आ जाते हैं 15 में, तो हम उनको ले लेते हैं और बाकी के सीट्स को हम उनको ये बोलते हैं भाई इस साल नहीं, अगले साल आप थोड़ा और ट्राई करिएगा। बहुत बढ़िया। आपने सुना दर्शकों कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पे आज हम एक ऐसा हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ पर गरीबी कल्याण, गरीबी का जो हेल्थ केयर सिस्टम गरीब के लिए, हाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल हियर इन दामन एंड दीव, ही कंसेप्चुअलाइज्ड कि गरीब को स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर यहाँ मिल सकेगा। गरीब बच्चा यहाँ पढ़ सकता है और 1200 बेडेड हॉस्पिटल है, आपने सुना। तो 1200 बेडेड हॉस्पिटल को आगे जाके और भी बड़ा करेंगे तो ये जो मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट with having post graduation in 5 subjects and 8 subject and state of the art library. I see the clubhouse here and the atmosphere and the ambience of this medical college is really appreciable, and I can say this much that today that is the birthday of Prime Minister, and ये शायद सबसे खुशी की बात होगी जो प्रधानमंत्री जी का हमेशा मंशा था। आज उन्होंने PM विश्वकर्मा का योजना शुरू कर रहे थे, तो आज उन्होंने समाज की अलग अलग वर्ग के लोगों को उन्होंने स्वयं मिला, उनको लोन दिया और कैसे उनको उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, MSME सेक्टर में उनको कैसे बढ़ावा दे सकता है, उन्होंने दिल्ली में किया। लेकिन दिल्ली से दूर सिलवासा में भी कैसे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न साकार हो रहा है, वो आज हमने आपको दिखाया। और आगे चल के इस तरह से जो डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर द पुअर एंड वीकर सेक्शंस, जो कि हमेशा प्रधानमंत्री जी का मिशन रहता है, गोल रहता है, वो हम आगे जाके आपको दिखाएंगे। गोयल साहब शायद कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्लीज़। हाँ सर, अब क्या हमने अभी तक सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बात किया, हम आपको थोड़े से हॉस्पिटल के बारे में बता देते हैं। जब यहाँ हॉस्पिटल शुरू हुआ था तो सिर्फ 45 बेड से शुरू हुआ था, धीरे धीरे बढ़ते हुए आज जैसा कि मैंने बताया कि 650 का है और आगे चल के 1270 बेड्स का होने वाला है। अभी आप यहाँ देखें कि इसमें यहाँ ये अपने जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ फ्री। BPL को हो, SC हो, ST हो, उनके पास जिनके पास भी कार्ड है वो सारे लोगों को फ्री है। जो भी मेडिसिन अपने पास में है वो सारी मेडिसिन फ्री देते हैं, ऑपरेशंस फ्री है, सारी कुछ फ्री है। सिर्फ जो हमारे पास जैसे कि इम्प्लांट्स वगैरह की चीज़ें जो काफ़ी हैं वो भी हम जो कंसेशनल रेट पे होते हैं वो कंसेशनल रेट पे भी देते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे 94 जो हम बोलते हैं कि आंगनवाड़ी की तरह उन्होंने वेलनेस सेंटर बनाए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो यहाँ पे हैं और वो एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। कॉलेज के अंदर ये तो पूरी UT की बात बता रहा हूँ। कॉलेज ने तो हमारे पास में अर्बन सेंटर, रूरल सेंटर्स रहते ही रहते हैं। अच्छा। और 4 सेंटर भी और रहते हैं, वो तो कॉलेज की बात हो गई। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, अभी हमारे स्टूडेंट्स, आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाया तो हमारे सारे बच्चे, एक नहीं सारे बच्चे के बच्चे पूरा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में पूरे DNH में गए और
डीडी में भी गए, तो वो इनका एक्सपोजर है। वेलनेस सेंटर में जो डॉक्टर्स रहते हैं वो यहाँ के स्टूडेंट्स जाते हैं या कैसे? नहीं, वो वेलनेस सेंटर के अलग होते हैं। हमारे स्टूडेंट जो है ना, वो सिर्फ जैसे उनको मदद करने के लिए जाते हैं, सर्वे कर दिया उनके लिए, कुछ डिसीज़ के बारे में पता कर लेते हैं। ऐसे ही उन्होंने जब पूरा का पूरा यूटी का एक और हुआ था फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें हमारे स्टूडेंट ने 15 दिन लगातार वहाँ पे गए। ये वेलनेस सेंटर्स जो है, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी केवल एलोपैथिक नहीं बट आयुर्वेदिक, यूनानी एंड योगा इस पे भी थ्रस्ट है, तो वो सब भी प्रैक्टिस होता है वो क्या? इंटीग्रेटेड है एक्चुअली। वो सारे के सारे हमारे PSCs हैं जो बाकी भी हैं, वो पूरा इंटीग्रेटेड है। तो वो इंटीग्रेशन में सभी कुछ आ जाता है। एक और बात हम बताना चाहेंगे आपको, हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर सैटरडे को पूरे के पूरे बैच यहाँ पे कम से कम 8 से 10 गाड़ियों में भर के पूरे यहाँ के जो 70 गांव हैं DNH के, पूरे 70 गांव में जाते हैं हर सैटरडे को, और हर फैमिली को मिलते हैं। हर बच्चे को हमने 10 फैमिली दी हुई है, उनके पीछे एक डॉक्टर लगाया हुआ है, हमारा जो ऑलरेडी MBBS डॉक्टर है या MD डॉक्टर, वो जाते हैं और उनको गाइड करते हैं पूरा का पूरा। जैसे किसी भी तरह की कोई बीमारी है, इमीडिएटली उनको अगर कोई है, इमीडिएटली उनको बोलते हैं आप कल आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो बहुत बढ़िया है डीन साहब ने हमको बताया। तो मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली में जो मीडिया बैठा है, जो बड़े बड़े पत्रकार वहां बैठे हैं और एसी रूम्स के बैठ के प्रधानमंत्री जी का खूब जम के तारीफ करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, उसको सैटायर करते हैं। बट मैं आज ये नामो मेडिकल कॉलेज में खड़ा होकर कह सकता हूँ, हाँ मोदी है तो मुमकिन है, और ये इसकी जीता जागता एग्जाम्पल है। साहब, ये रिसेप्शन एरिया में हम देख पा रहे हैं ये 3 जो स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, आई होप दिस इज DNA एंड दैट इज हार्ट बीट्स। सो ये तीनों स्ट्रक्चर यहाँ रखने का क्या रिलेवेंस है, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। जी साहब, यहाँ पर रखने का एक ही है, देखिए कोई भी आदमी हो, कोई मनुष्य हो, वो सिर्फ 2 तरीके से जनरली सोचता है। एक तो उसका होता है या तो दिल से सोचता है, नहीं तो वो दिमाग से सोचता है। लेकिन और उसके बाद में ये दोनों को मिला के हम जो सोचते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स को, जो विचार हमारे हैं, वो विचार को DNA में ढलता है वो। ओके। और DNA में ढलने के बाद में वैसे ही हमारी प्रकृति बनती है। वो प्रकृति हमारे जो प्रोजनी आगे की है वो उसी तरीके की बनेगी। इसलिए ऐसा कहा गया है, सिर्फ दिल से मत सोचो, दिमाग से मत सोचो, दोनों को मिला के सोचो, फिर अच्छा काम होगा, नहीं तो अच्छा काम हो नहीं सकता है। बहुत बढ़िया बात आपने कहा, जैसे ये दिल का उन्होंने रिप्रेजेंट किया और मेरे बाई साइड में द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग किया। सिर्फ दिल और दिमाग से नहीं, दोनों को जोड़ के जब मिल के काम करेंगे, दोनों को मिला के काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ऐसा आपका कहना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरा एक और तरीका यहाँ बता रहे क्यों बनाइए, हम यहाँ पे एक बड़ी जेनेटिक लैब बनाने वाले हैं, जिसमें हम पूरी जीन्स की स्टडी करेंगे और वो जीन्स से पता लगाएंगे कि कोई भी बीमारी क्यों होती है और कैसे होती है, ताकि हम उसका जीन थेरेपी, आजकल बड़ा बड़ा चल रहा नाम, जीन थेरेपी, हम उसकी कर सकें और उसको ठीक से, जैसे यहाँ पे सिकल सेल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, तो उसके बारे में, मालन्यूट्रिशन ज़्यादा है तो क्यों होता भाई ये, और क्या इसका कारण है, DNA में कहाँ कमी है, क्या रिप्लेस करें ताकि ये बीमारी ना हो और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो। इसलिए हम बहुत बड़ी जेनेटिक लैब भी बनाएंगे, जो PG ब्लॉक हमारा बन रहा है उसमें हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना दर्शकों को ये बता दूं, बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि यूनियन टेरिटरी यहाँ दामन में सिकल सेल्स का बहुत बड़ी समस्या है, और वो सिकल्स, इसमें जो मेडिकल जो MCRA है वहाँ दिल्ली में, जो सिकल सेल को स्टडी करता है रिसर्च के लिए, क्या इसका ब्रांच ICMR का क्या यहाँ पर ब्रांच खोलने वाले हैं, या उसका आप कैसे करने वाले हैं? सिकल सेल इज ए रियली वेरी बिग प्रॉब्लम in other parts of the country, especially in tribal areas. Correct. Sir, you also said that this problem persists here also. Yeah. So how you are going to tackle it? That's वही हम आपको बता रहे थे कि जब हम सिकल सेल की बात करते हैं तो सिकल सेल के लिए पहले हम पूरा स्टडी करेंगे, जो कि हम जेनेटिक लैब अभी आपको बताए। उसके बाद में पूरा स्टडी करने के बाद हम कोलैबोरेट करेंगे विद ICMR
और कोलैबोरेट करेंगे बड़े बड़े अदर हॉस्पिटल से और बाहर के हॉस्पिटल से या जो ICMR जो जेनेटिक लैब में काम करते हैं उनके साथ में, और वो करने के बाद में पॉसिबल अगर हो सकता है तो जेनेटिक जो थेरेपी होती है वो जेनेटिक थेरेपी हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये है कि अभी का जो भी है पार्ट जो अभी का है वो पार्ट में ये क्यों होता है, अगर हम सगे संबंधियों के साथ में शादी करने लगें तो उसमें भी ये होता है, कंस्यूमेंस मैरिजेस हम बोलते हैं उसको, वो इसमें बहुत पाई जाती है। इसलिए स्पेशली ट्राइबल एरिया में क्यों हो रही है उसका भी पता जेनेटिक से ही पता लगेगा। ये पता लगने के बाद में हम कुछ उनकी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अभी तो मदद कर ही रहे हैं, जो भी उनको लगता है मदद कर ही रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, फिर भी इससे ज़्यादा भी मदद कर सकेंगे। इसलिए हमारा जेनेटिक प्रॉपर रिसर्च करेंगे और उसके सॉल्यूशन भी आप लोग निकालेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।